स्वागत है फ्रेंड हमारे चैनल में। हमारे सामने ये एक्टिवा की इंजन है जो कि हमने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और जो क्या क्या इसमें रिप्लेस हो रहा है, सामान क्या क्या बदले जा रहे हैं वो सारा है। तो पहले तो मैंने ये क्रैंक रिपेयर कराया इसकी कनेक्टिंग रॉड जो थी पूरी ऐसे ऐसे साइड प्ले थी, तो ये ठीक किया। इसके दोनों बेयरिंग चेंज हुए हैं, ये हो गया। हम ये स्टैंडर्ड साइज का हमारा ये सिलेंडर था जो कि हम अब ये 25 साइज़ का यूज कर रहे हैं, 25 है। और ये ऊषा का पिस्टन है जिसका प्राइस है आपका 9,969 ये प्राइस है। बाकी हर चीज़ है। ये ऊषा के वाल्व हैं, वाल्व एक एग्जॉस्ट साइड की वाल्व गाइड चेंज हुई थी इसमें, और बाकी सारी मैंने क्लीनिंग करके ले ली। अब इधर देख सकते हैं वाल्व से हम ये हीरो का जेनवी यूज करेंगे। टाइमिंग चेंज जो है इसकी प्राइस है आपका 187, और ये पूरा ऑयल सील किट है हमारी, जहाँ जहाँ लगती है 124 रुपये की आती है, पूरा ऑयल सील किट है। और ये ऑयल पंप है, इसकी प्राइस है आपका 185। और फिर ये अपना जानते हैं ये एक्टिवा में, स्कूटी में ऐसा है कि इसमें से बार बार सीलन की प्रॉब्लम आती है, तो हम इसे भी नया बदल रहे हैं जो कि इस पे लगता है। और बाकी ये सारी चीज़ें क्लीनिंग करके ली हुई है। और ये रहा इसका इंजन, तो हम इसे फटाफट असेंबल करते हैं। वीडियो में बने रहिए। तो मैंने अच्छी तरह से ऑयल से लुब्रिकेट कर लिया पूरा, इससे कनेक्टिंग रॉड में, इधर भी बैरिंग में, इसके बैरिंग में, और हमने इस चैम्बर पे भी लगा लिया। और ये टाइमिंग चेंज जो हमारी न्यू वाली है इसे हम लगा रहे हैं। और इसमें ये जो मार्का है ये थोड़ा सा अलग सा है, इसे हम इस तरह से बाहर की साइड रखेंगे, मतलब उधर कोई टाइमिंग चेन दिखती है तो इसको साइड रखेंगे, इसे इस तरह से लगाएंगे। तो इसे हम अभी थोड़ी देर बाद लगाएंगे, लेकिन पहले इसे लगाते हैं। और ये लगेगी हमारी ऐसे करके, ये टाइमिंग चेन जिधर को लगता है ये उधर को रहेगा, और ये आराम से अपना बैठ जाती है। तो इसे आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये प्लास्टिक का हैंगर है, बस ये बैठ गई, इसको देख लें फ्रीली है कि नहीं। अब इसे असेंबल करेंगे। तो इसमें क्या है कि हम अभी इसकी एक ऑयल सील यहाँ लगती है, उसे लगा लेते हैं, ठीक है। इसकी ये जो ऑयल सील है ये यहाँ लगेगी, और इसमें जो लिखा हुआ है ना, कुछ वर्ड इसमें लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये जो क्या है हमारी बाहर की तरफ रहेगी, और ये जो है अंदर की तरफ रहेगी। और इससे पहले थोड़ा तेल लगा लें इसमें, ऑयल मोबिल दे करके। और ये जो हमारा ये प्लेस है ना, ये सरफेस जो है इसके बराबर नहीं रहेगा, इसे ज़्यादा ठेल के अंदर भी नहीं करना, बाहर भी नहीं करना, मतलब हिसाब से जैसे मैं कर रहा हूँ। थोड़ा हो नहीं रहा है मेरे से, ज़्यादा टाइट है, तो हम थोड़ा ठोक देते हैं इसे। तो हमारे पास सभी बराबर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इस एरिए पे दो डाउल लगती है यहाँ पे, जो लगी हुई है यहाँ पे, जो इसमें जा करके दोनों में मिल जाएगी। और इसमें कोई गैसकेट नहीं लगती है, तो हम इस पर वो लगाएंगे, ये हमारे पास रेसी बॉन्ड है, इसे लगा देंगे और बढ़िया से लगाएंगे। इसे थोड़ा सा जो भी मोबिल लगाओ उसे एक बार के लिए सफाई कर लेते हैं, कुछ भी ना रह जाए।
और एक बार देख लें कि चैम्बर के अंदर भी कुछ ना गिर गया हो, क्योंकि इसका चैम्बर जो है स्पेस में खाली अंदर थोड़ा देख लेना है, कुछ होना गिर ना गया हो तो फिर बाद सारे क्लियर करा के पानी फिर जाएगा, दोबारा ओपन करना पड़ सकता है। तो हम इसे पहले बॉन्ड इन दोनों पे अप्लाई कर लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस पर भी बॉन्ड अप्लाई कर दिया और इस वाले सर्विस भी कर दिया, और इसकी एक डाउल यहाँ पर है, एक डाउल यहाँ पर है जो इसमें लग जाएगी, और तीसरी जो डाउल यहाँ लगती है वो इसमें लगी हुई है जो इसमें लग जाएगी। तो एक डाउल हो गया, ये ओके हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है अभी इसमें, इसके अंदर। तो अब इसको डालते हैं, इसको आराम से एक बार के लिए ये जो हमारे ऑयल सील हमने बैठाया था, एक बार के लिए क्रैंक को भी पूरा अच्छे से ग्लू कर दें ताकि ये स्मूथली बिना हमारे ऑयल सील को नुकसान पहुंचाए अंदर चली जाए। ये बिल्कुल प्यार से तसल्ली से थोड़ा सा इसे ठोक देते हैं कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं से लगता है। सर इसको बराबर मिला नहीं करवा रहे हैं। तो फाइनली गैस ये फिक्स हो गया इसमें, और ये हमारा क्रैंक भी जो है फ्रीली मूव कर रहा है। अब हम लगे हाथ इसी साइड इसका ये जो ऑयल पंप है इसे बैठा देते हैं। तो ये हमने इसके बोल्ट्स गुड ना हो जाए, जिसके कारण मैं इसमें इसको इस तरह से ही लगा दिया था। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और एक डाउन रहने ही देते हैं, क्योंकि ये ऑयल पंप जो है हमारी बिल्कुल न्यू है। इसमें थोड़ा ऑयल डाल देते हैं, यहाँ पे भी ऑयल गिरा देता हूँ। और इससे एक डाउल जो यहाँ पे लग जाएगा, और इसमें ये जो बोल्ट है इसे इस जगह पे जो खाली जगह दिख रहा है इसमें आराम से ऐसे डाल देना है, और ये अपना चाह के वहाँ पे एक मिनट इसे फाइनल टाइट कर देना, होल्ड। इसे अब हम टाइट कर दे रहे हैं। गाइस ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो पैकिंग जो है होंडा का है, लेकिन इसमें जो ये आइटम है ये प्रिकोल का था। प्रिकोल कंपनी से बनाती है और होंडा अपनी पैकिंग में डाल करके सेल करता है। यानी कि जब ये बाइक स्कूटी में भी जब आती होगी न्यू स्कूटी, उसमें भी इसी तरह से होता होगा, प्रिकोल का ही आइटम होता होगा। तो ये हमने अच्छे से टाइट कर दिया। अब हम यहाँ पर एक प्लास्टिक की चीज़ लगती है जो कि ये रही। तो इसका सिंपल है, आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रुप बना हुआ है ना,
ये इसके इस ग्रुप में ऐड होता है। तो पहले ये यहाँ हो गया, इसे हम फिक्स कर दिए इसमें, और ये अंदर की तरफ रहेगा। ये देखिए पूरी अंदर चली गई और ये अंदर की तरफ रहता है। एक बार हम थोड़ा राउंड करके देख लें। ये पूरा अंदर चल गया, और ये चल जाएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा क्रैंकेस का दाता है और ये पंप का जो दाता है दोनों एकदम पैरेलल बराबर हो जाता है, और ये अंदर चल गया। अब ये क्या है कि घूम रही है और कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऑयल पंप ऐसे ही इसमें सेट हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा रह गया। तो इसमें रबड़ का ध्यान दें कि रबड़ हमारा कहीं गिर न गया हो खोलते वक्त। तब इसे क्या है कि अच्छे से तेल लगा लेंगे ऑयल, और यहाँ पे भी इसके सरफेस में भी, और नीचे आराम से फिट कर देंगे ऐसे ही जैसे मैं लगा रहा हूँ। ज़्यादा मात्रा में लगा देना है, क्योंकि ये जो एरिया है ये तेल में ही डूबा रहने वाला है। ये हमारा हो गया। और ये जो एरिया है ना, इसमें क्या है कि हमारा पिकअप कॉइल का 2 बोल्ट लगते हैं। तो ये हमारा नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट लगेगा। तो हम इसे अब ये आराम से हम ये ऐसे लगेगा, या हो गया थोड़ा सा। फ्रेंड्स, अब इसे टाइट करने के लिए ये कि यहाँ पे सबसे छोटा बोल्ट लगता है और एक यहाँ पे सबसे बड़ा बोल्ट। तो उसे हम देख लेते हैं। हाँ, तो बड़ी अजीब चीज़ है, देख रहे हैं ये कितना छोटा है और कितना बड़ा है। तो ये चीज़ यहाँ पर लग जाएगा, ये देखिए इतना बचता है, और ये भी चीज़ यहाँ लग जाता है तो इतना ही बचता है। तब इसे भी हम टाइट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अब हम इस चैम्बर को भी, इसमें सारे बोल्ट लगेंगे। इसमें जो तो सबसे बड़े वाले हैं, ये जो 3 बोल्ट हैं, ये एक यहाँ पे लगेगा, ये सबसे बड़े वाला यहाँ पे लगेगा, ये हमारा इस जगह पे, और उसके बाद से एक और है जो यहाँ लगेगा, और ये सबसे छोटे वाला यहाँ लगेगा। ठीक है, और ये जो है चारों में से ये जो सबसे बड़े वाला है ये इस जगह पे लगेगा, और ये इस जगह पे, ये किस जगह पे, और ये किस जगह पे। इन सबको टाइट कर लेते हैं, और इस तरह से टाइट कर लेंगे कि ये चैम्बर जैसे पूरी तरह से बैठ जाए। ऐसा नहीं कि कहीं कम टाइट हो, कहीं ज़्यादा टाइट हो। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लगते हैं, और ये भी इसमें प्लस हो सकता है, क्योंकि ये भी लंबा थ्रेड है जो क्रैंकेस को और ये ऑयल लीकेज को रोकता है ये बढ़िया तरीके से। तो हम इसे टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो है पूरी सबको प्रॉपर टाइट कर लिया है, इसमें जितने बोल्ट थे, और ये अच्छे तरह से सील हो गया। अब हमें ये कॉइल लगाने वाले हैं, जिसकी ये पिकअप कॉइल है, और ये लगेगी ये कुछ इस तरह से लगेगी कि ये जो वायर है ये अंदर की तरफ रहे। तो ये जैसे यहाँ चली गई एक, ये इसका अपनी जगह ये रहा, और ये वायर अंदर है, और ये जो जगह है ये कि 1 मिनट,
ये वायर हमारी यहाँ से पिकअप कॉइल यहाँ पे लगेगी ऐसे, और ये हो गई यहाँ, ये हो गई। इसके ये 2 बोल्ट हैं 8 mm के, जो यहाँ पे टाइट हो जाएंगे। ठीक है, चलता रहा है, चालू कर दिया। फिर ये हो गया फुली टाइट। अभी ये हमारा मैग्नेट है, इसे लगाने से पहले थोड़ा एक बार चेक कर लें कि इसके अंदर कुछ हो ना, पूरी तरह से फ्रेश हो। और अभी के लिए हम पिकअप कॉइल को नहीं टाइट करेंगे, इसकी एक प्लेट है, इसे टाइट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये जो हमारा वायर है इसे बाहर ना आने दे। तो फिर ये हमारा वायर होल्ड हो गया। और अभी कुछ देर के लिए पिकअप कॉइल को हम अभी टाइट नहीं करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे। इसके पहले हम ये इसको, इसमें ग्रुप बना हुआ है इसे 7 रन करके, इसका लुक तो है। थोड़ा ये अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इसको आराम से बराबर लाइन करते हुए लगा लें। ठीक है, तो हम पिकअप कॉइल को इसलिए टाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इस मैग्नेट को अच्छे से फाइनली टाइट करना है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास, हमने पिकअप कॉइल को इसलिए टाइट नहीं किया था क्योंकि ये मैग्नेट होल्डर है हमारा, इसे लगाने के बाद हम इसका जो है इस नट को टाइट करेंगे। और किसी ने पहले हैम्बर इसमें अप्लाई किया है, हैम्बर छेनी, जिसकी वजह से जो मैं क्रैंक जब रिपेयर कराया हूँ इस स्कूटी का, तो क्रैंक में थोड़ा टाल था, टेपर था क्रैंक। तो कभी भी हैम्बर इस्तेमाल ना करें, प्रॉपर इसके टूल्स आते हैं। ये 14 नंबर की गोटी इसमें लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने फुली टाइट कर लिया है। और अब हम इसमें इसकी मैग्नेट, जो पिकअप कॉइल को होल्ड रखने वाली ये पत्ती है, इसे लगाएंगे। ये कुछ इस तरह से लगती है, ये अंदर। इसे फाइनली अब टाइट कर लेना है। ये अपनी जगह पे फिक्स हो गई। अब इसका टॉप चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आपका, ये टाइमिंग, ये टी लिखा हुआ है जो कि इसके सीधे में है। और जब हम ये फैन लगाते हैं तो फैन का, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका टाइमिंग, यहाँ पे टी है और टी को इसके सीधे में रखते हैं तो ये टॉप पर है। इसमें ये जो हमारा स्टैंड है, डबल स्टैंड, उसे लगाते हैं और इस बाइक को, इस स्कूटी को सीधा करते हैं।
फाइनली अब हमने इसका स्टैंड जो है लगा दिया। स्टैंड लगा दिया, इसीलिए हमने इसका अभी कैप लगाया नहीं था, और अब इस हम बाद में ही लगाएंगे कैप को। अब फिलहाल अब इधर से हम टाइमिंग को डालेंगे। तो ये हमारी टाइमिंग चेन है। मैंने आपको बताया था कि ये जिधर का थोड़ा सा ये मार्का है, ये वाला हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो इसे इधर से ड्रॉप कर देते हैं, और ये हो गया। और पिस्टन भी हमारा टॉप पर है। अब हम इसमें लगाएंगे इसकी ऑयल सील, जो कि ये है। इसे अच्छे से तेल में लुब्रिकेट कर लेते हैं। इसकी पुरानी जो चैन थी काफ़ी ढीली थी और काफ़ी उसे स्क्रैच भी लग गए थे, और यहाँ से ऑयल सील भी इसकी लीकेज कर रही थी। तो ये अच्छा है कि हम नया वाली लगा रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरह से तेल में हो गया है अभी, और इसे थोड़ा सा राउंड करते हुए अंदर देखिए आराम से चली जाएगी। थोड़ा हार्ड है ये, थोड़ा हैमर अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उतना जोर से नहीं करना है, बस ये जो सरफेस है, सरफेस के सेंटर में होना चाहिए, ना कि अंदर, ना कि बाहर वाला। हमारे केस में एकदम अपने अंदाज से सही कर रहे हैं। देखिए, हम फील करके देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बराबर बैठ गई है। तो यहाँ से अभी कोई लीकेज का चांस नहीं है। और अब इसकी ऑयल सील को लॉक करके रखने वाली फिट करती है, जैसे रोक के रखती है। ये हो गया फाइनल टाइट इसका भी। अब इसका हम इस साइड को पहले एक साइड लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पिस्टन है हमारा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हेड है, और ये पिस्टन हमें इन ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, कैसे पहचानेंगे आपको मैं दिखा दूँ। किसी भी गाड़ी की मैं बात करूँ, चाहे पेट्रोल गाड़ी हो, डीजल गाड़ी हो, या बाइक हो, या बुलेट हो, सब गाड़ियों में एक ही नियम काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा इंटेक वाल है, ये इंटेक वाल है, और ये एग्जॉस्ट वाल है। मतलब इंटेक वाल हमेशा एग्जॉस्ट वाल के कंपैरिजन में बड़ा होता है, और एग्जॉस्ट वाल छोटा होता है। जो कि इंटेक वाल यानी कि जिधर से
ऑयल और एयर अंदर जाता है और एग्जॉस्ट जो ब्लास्ट होने के बाद, जलने के बाद एग्जॉस्ट मतलब बाहर जाता है। तो ये चीज़ है। तो आप इधर भी देख सकते हैं, पिस्टन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो बड़ा वाला है ये ऊपर को रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये इनटेक जो वाल है ये ऊपर को रहेगा, ऐसे इंजन में ऐसे रहेगा जिससे एयर फ्यूल अंदर जाएगा, और ये एग्जॉस्ट जो है हमारा ये इधर को लगेगा। ये एग्जॉस्ट, ये छोटा निशान है, ये छोटा हो गया ये, और ये जो बड़ा है ये बड़ा हो गया। इधर से फ्यूल और एयर आएगा और इधर से एग्जॉस्ट यानी आउट होगा। तो ये हमें इस तरह से लगाना है पिस्टन को, यानी कि ये NI लिखा हुआ है ये ऊपर रहेगा। तो ये हुआ उषा का 25 साइज का। बाकी अलग अलग पिस्टनों में होता है, किसी में ये निशान नहीं होता है तो उसको पचाने का सैंपल अलग अलग होता है। और रिंग्स में भी होती हैं, इसमें जैसे उषा के रिंग्स में लिखा हुआ है कि ये टॉप 1 है, टॉप 2 है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि किसी में ना लिखा हो तो कैसे पहचाने, तो किसी में भी सिल्वर और ये थोड़ी सी ब्लैक में ये क्रोम की हुई एक आती है, तो ये हमेशा क्रोम वाली जो होती है ना किसी भी गाड़ी में, ये आपका ये टॉप 1 होता है और ये टॉप 2 होता है। तो इससे कन्फ्यूज़न ना पड़े, जो क्रोम है ये 1 ही रहती है और ये ब्लैक वाली जो है टॉप 2 रहती है। यानी कि 1 वाली सबसे फ्रंट में लगेगी, फिर टॉप 2 लगती है, फिर रेल 1, रेल रिंग और फिर रेल एक्सपेंडर रिंग बीच में। तो अभी हम ये रेल एक्सपेंडर रिंग लगा रहे हैं जिससे M या W बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं M या W इधर को बनाते हैं जिधर कोई टाइमिंग चेन चलती है, यानी कि हमारा ये अगर ऊपर में है तो टाइमिंग चेन इधर को चलेगा इस तरह से। तो ये हो गया हमारा, इधर को रहेगा ये। इससे M बने या W बने उसको हम माइंड में नहीं करते, क्योंकि ये सिमिलर ही होता है। अगर मैं इधर कर दूँ उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा रेल 1 रिंग। तो ये हमने यहाँ लगा दिया। अगर रेल 1 रिंग मैंने यहाँ लगाई है तो देखिए मैंने रेल 1 रिंग इस जगह पे लगाई है। तो ठीक इसके अपोजिट साइड मैं यहाँ पे रेल 2 रिंग रखूँगा, जो कि ये रहा। ध्यान से करना है कहीं रिंग बैंड ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा। अब ये हमारा रह गया टॉप 2 रिंग, जो कि ब्लैक वाली है। किसी भी बाइक में ऐसे ही रहता है। तो ये हमने यहाँ पे रेल 1 रिंग रखा है, रेल 2 यहाँ पर। तो इसी तरह से टॉप 1 यहाँ पे रखेंगे। ये टॉप 2 रिंग, टॉप 2 रिंग हो गई। तो सिर्फ अपोजिट में इसके इस क्रॉस में आएंगे, यहाँ पे टॉप 1 रिंग रख देंगे। ये हो गया हमारा क्रिस क्रॉस पैटर्न में पूरा रेडी। ये कंप्लीट हो गया, ये रेडी। ठीक है, तो आप जान पाइए ये हो गया। जो इनटेक वाल है जी वो बड़ा है, और ये एग्जॉस्ट वाल जो कि छोटा है। तो ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे। अब यहाँ पर इधर आएंगे तो ये रेल 1 रिंग है, यहाँ पर रेल 1 रिंग है और यहाँ पर रेल 2 रिंग है। यहाँ पर टॉप 1 रिंग है तो यहाँ पर टॉप 2 रिंग है। और रेल एक्सपेंडर रिंग जो कि टाइमिंग चेन इधर को चलती है तो इधर को है, यानी कि ये बीच में ये रहा, जिसे M या W बनाते हैं। ये हो गया हमारा। तो ये पिस्टन हो गया रेडी। और कोई उम्मीद करते हैं कोई कन्फ्यूजन ना रहा हो। ये हमारा इनटेक वाल है जो कि बड़ा होता है, और एग्जॉस्ट वाल जो कि छोटा होता है। इनटेक वाल यहाँ पे, एग्जॉस्ट वाल छोटा पे। अगर ये पिस्टन अगर हम इस तरह से रखेंगे कि तो ये वाल जो है इस पर टकराएगी। ठीक है गाइस, तो जो चीज़ जहाँ लगनी है वहीं लगेगी। अगर मिस अलाइन हो जाती है तो उससे नुकसान होगा और दोबारा खोलना पड़ सकता है।
तो इसे अभी के लिए साइड में रखते हैं और अब करते हैं यहाँ की क्लीनिंग और बॉन्ड लगाते हैं और फिर इस सिलेंडर को बैठाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा कपड़ा रख दिए हैं और इन पिस्टन को उसमें डाल दिया है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दिया है और बाकी हम इसे लोकर को लगाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के मुताबिक लगा सकते हैं कि कहीं इंजन में ना चला जाए। इंजन में चल जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं जाके अगर आपने निकाला नहीं तो फिर प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी रहिए। स्टॉप। फ्रेंड्स, ये हो गया रिंग हमारा लग गया। अब हम लगाने वाले हैं कैस्केट। तो इससे पहले हम देसी बॉन्ड अप्लाई कर देते हैं इसमें, ताकि इंजन पुराना है तो कहीं ना कहीं से सीलन लीकेज की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। मैं देखिए इस तरह से पूरा इसको कर देता हूँ और फिर अपने इन हाथों से, उंगलियों से हर जगह पे थोड़ा थोड़ा सब जगह लग जाता है। सिर्फ इसी पे करेंगे, चैम्बर पे कहीं नहीं। इससे क्या हो कि ऑयल सीलन लीकेज नहीं आता है। ज़्यादातर मैं किसी भी गाड़ी को फिट करता हूँ तो इसी तरह से उसके इंजन को बनाते हैं और अधिकतर गाड़ियों में इस तरह से सीलन की प्रॉब्लम नहीं फेस को देखने को मिलती है। अब ये क्या है कि हमारे चैम्बर में कोई तरह से रेडी हो गया। इस जगह से हमारा ऑयल जाता है तो इधर से थोड़ा सा कोशिश करें कि यहाँ पे बॉन्ड बहुत कम लगा हो। ये जो होल है बस हल्का सा, तो अब इसे इसमें डाल देते हैं। ये ऐसे लगेगी। अगर आप इसे उल्टा लगाते हैं तो आपको खुद देख पाएंगे कि इसके जो होल्स हैं, जैसे ऑयल गैलरी जो है उसमें ढक जाएगा। बस के चैन को बाहर कर लें। ये हो गया। और देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ऑयल है ये पूरा होल दिख रहा है और ये भी जहाँ से दो जगह से ऑयल आते हैं पूरी तरह से क्लियर है इसमें। और ये गैस्केट बिल्कुल बैठ गई है। अब हम इसमें क्रैंक को, ये सिलेंडर को डालेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम पिस्टन पे ऑयल दे देंगे ताकि ये स्लिप करके अंदर चला जाए और यही थोड़ा सा हम इस ब्लॉक में भी डाल देंगे। अब इसे असेंबल कर। ये आराम से बस हल्का हल्का हम इसे रिंग को पुश करेंगे और ये अंदर चल जाएगी। फोर्स नहीं करना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रिंग बैंड हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बस हल्का सा
ये हो गया गाइस हमारा पिस्टन फिट। अब एक बार के लिए हम थोड़ा राउंड भी करके देते हैं। हाँ, पिस्टन टॉप पे ही रखना है, यहाँ पे भी टॉप पर है, पिस्टन टॉप पर है अभी। तो हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। अब लगेंगे यहाँ पे 2 डाउल। इसमें ये 2 डाउल लग जाएगी। बंद कर दो फ्रेंड्स। अब हम करने वाले हैं ये हेड फिटिंग करने वाले हैं, और इसमें मैं आपको बहुत ही क्रिटिकल चीज़ बताने वाला हूँ अभी कि हेड फिट करते समय किस चीज़ का ध्यान दें तो बहुत अच्छा होता है। पहले तो इसकी वाल गाइड चेक कर लें, और वाल गाइड सही है कि नहीं वो कैसे जानेंगे। तो ये जैसे हमारा इनटेक वाल है जो कि एग्जॉस्ट वाल के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो इसे हम तो जिधर से एयर और फ्यूल आता है उधर उस साइड को लगता है ये। और अगर हम ये एग्जॉस्ट वाला अगर इनटेक की तरफ लगाते हैं तो ये आप देख पाएंगे कि अंदर घुस जाता है, यानी कि ये बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये बड़ा वाला बड़े की जगह लगेगा जिधर से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है। तो ये देखिए यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे क्या है कि हम इस उंगली से इसे पुश करेंगे, ठीक है, और ये जाके हमने इसे बंद कर दिया, और जब इसे खींचेंगे तो ये देखिए रिवर्स जा रहा है, ऑटोमेटिक रिवर्स जाएगा। तो इसे कहते हैं कि ये वाल्व गाइड सही है। अगर ये चीज़ अगर किसी हेड में अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो आप उसके वाल्व गाइड को चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने इन दोनों को करा रखा है, तभी ये प्रॉपर न्यू के जैसा काम कर रही है। इससे क्या होगा कि पिकअप माइलेज जैसे थ्रोटल देंगे वैसे गाड़ी रिस्पॉन्स देगी, आगे भागेगी, ठीक है। तो ये है वाल्व गाइड। आप इसी तरह से एग्जॉस्ट साइड का भी देख लीजिए कि एग्जॉस्ट साइड का भी ठीक है कि नहीं। तो ये गया अंदर, और ये हमने इसको करा इसके बंद, और ये भी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो इससे समझ सकते हैं कि ये भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अब हम दोनों को लगाएंगे, और साइड प्ले भी नहीं है बिल्कुल, तो ये वाल सही है अपनी जगह पर लगने के लिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि पहले इस स्प्रिंग को बैठाने के लिए ये नीचे 2 इसके वॉशर लगते हैं, तो इसे हम पहले बैठा लें। ये गई एक यहाँ पे, और ये गई एक इस साइड, दोनों जगह लग गई और बैठ भी गई। अब ये ओरिजिनल है हमारी वाल्व से, जो कि ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं 84 रुपीज़ की है दोनों। और ये देखिए हीरो की करामत, क्या ओरिजिनल बना रखा है भाई। एक की तो ये स्प्रिंग लगी हुई है और ये दूसरे की खुल गई। आदमी ओरिजिनल खरीदता है किस लिए? शायद लॉकिंग है, मैं देखता हूँ ट्राई करके, अच्छे से लग जाए तो ठीक है। ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको सेम इसी के जैसे लगा दिया है, और अब हम इसे बैठाने वाले हैं। ये अच्छे से मैंने ऑयल में कर लिया ठीक, और ये हमने बैठा दिया इसमें, एक गया और ये दूसरा वाला भी गया। और बैठाने के बाद एक बार घुमा के देख लें कि अपनी जगह पे सही से मूव कर रही है, समझ लीजिए ये बैठ गया है। अगर ये मूव नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं डाउट है कि ये सही से बैठी नहीं है, अप डाउन है। तो ये हमारे केस में बिल्कुल सही से बैठ गई। हम हल्के हल्के घुमा के एक बार चेक कर लेंगे, देखिए घूम गई, ठीक है, हमारे केस में बिल्कुल सही है। ये वाली थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है हमें, इसलिए हम इसे एक बार हाँ अब हाथ से हल्के आते घूम रही है। अब ये बैठ गई है।
तो अब हम ये एग्जॉस्ट साइड का जो वाल्व करेंगे इसे फिट कर देंगे। इधर की ये जो कलर थोड़ी की हुई है ना, इसे ऊपर रखना है, क्योंकि नीचे वाला नीचे हो गया। और ये हमारे जो दो लॉकर हैं, तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल हम इसे हाथ से पुश करके देखेंगे कि हम इसे बैठा पाते हैं कि नहीं तो फिर अपना टूल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी में जो है कि हमारा लॉकर हमारे हाथ के पास है, तो हम कोशिश करते हैं पर सॉरी। तो ये हमसे बैठ गई, वरना एक बार चेक कर लें ऐसे ठोक के, ये अपनी जगह पे बैठ गई है। अब ये इसी तरह से दूसरी वाली है, दूसरी वाली को अंदर करेंगे और इसकी स्प्रिंग भी ऐसे ही सेम जैसे हमने एग्जॉस्ट वाल को बैठाया वैसे ही हम लोग इसे भी बैठा देंगे। थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये बैठ गई। दोनों वाल बैठ गए हैं और अब रह गया इस रोकर को बैठाना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल दे देते हैं, इसके बेयरिंग्स ये सेंटर में नहीं आ रहा, इसलिए बैठ नहीं रहा। एक मिनट, ये सेंटर में जाते ही अपनी जगह ले लेगा। थोड़ा सा ऑयल लगाने से ही अंदर चला गया। और अब इसे, ये तो हमारे पास फूस है, ये कौन सा किधर लगेगा, ये छोटा वाला यहाँ लगेगा और बड़ा वाला यहाँ लगेगा। तो इसे हम लगा देते हैं। इसके पहले ये 10 mm का नट है जो कि यहाँ पे हमारे इसको होल्ड करके रखेगा रोकर को, इसे टाइट कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें आप देख पाएंगे, इसमें 2 तरीके के रोकर हैं। एक एग्जॉस्ट तरफ लगेगा, लिखा भी उस हुआ है इसमें, देखिए ई मतलब एग्जॉस्ट तरफ और ये आई मतलब इनटेक तरफ। तो इनटेक तरफ क्यों और एग्जॉस्ट तरफ क्यों, इसमें सैंपल बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे डीकम्प्रेस सिस्टम हमारा इसमें रोकर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा देखिए एग्जॉस्ट तरफ है, छोटा वाला वाल्व,
एग्जॉस्ट, यानी इधर से जो धुआं निकलता है इधर को दिया हुआ है, और इसमें ये एरो भी बना हुआ है, जो कि इसमें ये पूरा फ्लैट है, बराबर है, इसमें नहीं है, इसलिए ये जो यहाँ लगेगी और ये ऊपर रहे, ये सीधे में रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप लगा दें। कि इसकी जगह यहाँ पर है एग्जॉस्ट तरफ, और ये जो कि प्लेन है ये इनटेक तरफ लगेगा हमारा, जिधर से एयर और फ्यूल आता है, ये लग गया यहाँ पे। और अब ये छोटे वाला इसमें चला गया, ये बैठ नहीं रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि उसका रीजन इसे हमें थोड़ा सा ढीला करना होगा। कर दिया। और इसमें क्या है कि ये यहाँ पर ऐसे रहेगा ताकि इसका जो स्टड है वो जा सके। नामुमकिन लग रहा। ये तो सही हो गया, ये थोड़ा और अंदर जाएगा। ये हमारा रेडी है। फाइनली गाइस ये हमने हेड की फिटिंग हो गई, और अब हम इसे टाइट करते हैं। एक, दो, तीन, चार, अब हम इसे इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करेंगे। मतलब एक इसको टाइट कर लिया, फिर इसको टाइट कर लिया, ये नहीं कि इसको ज़्यादा इसको कम, कि ये बराबर जाके बैठ जाए। ठीक है। और यहाँ पे दो और रड लगते हैं, जो कि ये रहे, जो कि यहाँ इसको लेकर के बैठ जाएगा। तो इन सबको मैं टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद से टाइमिंग मिलाएंगे। बंद करना फ्रेंड, इसका जो है ना ये दोनों ख़राब है,
जिसको हम कहते हैं टैपेड एडजस्टर, जो स्क्रू होता है इसका। और ये प्राइस आपका 66 रुपीज़ का हीरो का जेन्युइन है जिसमें हम लगा रहे हैं। इसका इसलिए लगा रहे हैं, ये जो है ना बिल्कुल पकड़ नहीं रहा है। ये जो है बिल्कुल भी इसमें थोड़ी सी भी स्पेस नहीं बची है कि ये इसको इस तरह से पकड़ेगा। तो इसलिए हम दूसरा लगा रहे हैं। और ये जो है ये नए वाले यहाँ पर हैं, और एक को तो मैंने काफ़ी मुशक्क़त के बाद खोला है, लेकिन इसकी थ्रेड जो हैं ये इस नट के इसमें कट चुके थे। ये देख सकते हैं कैसा डेंटिंग है। तब हम इसे नए वाले को लगाएंगे। तो फाइनली देखिए मैंने इसको लगाया है। इसकी ऊपर में थ्रेड कितनी बची हुई है, अभी ऊपर की आप थ्रेड देखिए कितनी बची हुई है, और सेम ये चीज़ लगी हुई थी इसमें, तो इसकी थ्रेड कितनी नीचे थी। यानी इसका जो हमारा ये पकड़ने का एरिया है, ये जो पकड़ेगा इसमें, ये चीज़ भी इसके अंदर नहीं थी। ये जिस तरह पकड़ के हम एडजस्ट करते हैं अभी, वो चीज़ भी नहीं थी। ये इतना नीचे ले जाके एडजस्ट किया हुआ था, और जो कि अब खुलने में भी लास्ट है, मतलब इसी पे इतना टाइट कर दिया गया कि इसके जो नट हैं थर्ड थ्रेड मिस कर गए हैं, और सेम कंडीशन दोनों के साथ है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो रोकर है, ये जो हम अभी सही एरो, ये सही टाइमिंग मिलाए हैं, तो ये जो रोकर है इस पर मिलाना चाहिए जब इसका वी जैसा जो निशान है वो ऊपर हो, तब जाके ये प्रॉपर टाइमिंग सही होती है, और वाल का क्लियरेंस और गाड़ी की पिकअप जो है कभी मिसिंग नहीं मारेगी। और अब हम इसका वाल को टेपेट एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से रहना चाहिए ऊपर, ना कि इस तरह से। जब भी इस तरह से कंडीशन आने लगे तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। ये हो गया हमारा टाइमिंग पूरा परफेक्ट। ये भी सेंटर में है, और ये भी टॉप पर है, और ये हमारा वाल क्लियरेंस देखिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन जब हम इसे एक बार और ये टी पर और लाते हैं एक बार, फिर आप देखिएगा इसमें क्या मूवमेंट होता है। ये हम ले गए और ये आ गई दोबारा हमारी टी पे आ गई। अब देखेंगे तो रोकर में बिल्कुल भी प्ले नहीं है, बिल्कुल भी प्ले नहीं है, सब जाम हो गया है जैसे। और ये देखिए ये नीचे चला गया है, ठीक है, ये इस तरह से सेंटर में आ गया है। तो मैग्नेट में टी यहाँ पर दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर सही है। लोग प्लेट भी ये क्या था कि इस पोजीशन पे ये टाइट हुआ था, जिसके वजह से इसी समय अब ये रोकर को हम फ्री प्ले करने के लिए ये जो बोल्ट है, ये थ्रेड को पूरा अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये क्या है कि इसमें गैपिंग हो जाता है, और गैपिंग हो गया था। तो ये मिस्टेक करी थी अगले मैकेनिक ने, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो प्लेट है ये बस घुमा करके इधर लग गई, और रोकर उसी पोजीशन में था, जिसकी वजह से रोकर यहाँ पे टाइट हो रहा था, तो उसने इसी पे एडजस्ट कर दिया था, और टॉप यहाँ पर देख करके, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये हाल था, लेकिन एग्जिट में रियल में ऐसे होता है। ये हमारा टैपेट अभी सही है, वी शेप में है यहाँ पे, और ये अब जाके टाइमिंग हमारा सही है। तो ये हमारा फ्री प्ले नहीं है। और अभी जब हम दोबारा टॉप पे लाएंगे तो आप देखिए ये टॉप पर आ गया, और ये हमारा फ्री प्ले हो गया। तो इस तरह से हमें टाइम मिलाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और गाड़ी चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। तो अब ये फाइनल हमने टैपेट एडजस्ट कर दिया है इसका। तो अब हम देख सकते हैं इसका ये भी रोलर फ्री है। तो इस पे क्या है कि इंजन बढ़िया परफॉर्म करता है, एकदम टॉप पे है। और अब हम इसकी जो कैप है ये लगा देते हैं, ठीक, कैप लगा दिया है। टाइमिंग बिल्कुल सही है, इंजन पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसका मैग्नेट जो ये फ़ैन है ये लगा देंगे यहाँ पर, और अब काम करते हैं इसका। फ्रेंड्स अब शुरुआत करते हैं इसमें आप देख सकते हैं कुछ नहीं, पूरी क्लीनिंग की हुई है। और ये लगते हैं इसमें रोलर, ये सही है अभी। तो इसका ये जो भरा हुआ सेक्शन है इसे किस तरह से रखा जाता है, तो ये यहाँ पर जैसे ये खाली है,
ये जो कलर वाला है और ये प्लेन वाला, तो इसे हम कलर वाले को अंदर कर दिए और ठीक इसके अपोजिट में ये कलर वाला अंदर हो गया। ठीक है, और इसमें भी जैसे ये कलर वाला है अंदर कर दिया, ये दूसरा कलर वाला भी मैंने इसके अंदर कर दिया, ये तीसरा हरा वाला कलर मैंने इसके अंदर कर दिया, ये ग्रीन वाला कलर इसके अंदर कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें कोई ग्रीस व्रीस नहीं लगानी है, जो है ठीक है। बाकी ये हम ना ये फिर ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, ख़राब होती है तो ये ज़्यादा ख़राब होती है। खैर, और इसे लगा दिया हमने इसमें, और फिर इसका लगता है ये पुश, ये चल गया अंदर। ये इस तरह से काम करता है। और ये काम कैसे करता है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। इसमें जब ये चलता है, क्रैंक से कनेक्ट रहता है, क्रैंक जितना स्पीड चलता है ये गोली जो इसकी है बाहर जाती है। तो इसकी ये जो प्लेट है, ये प्लेट को ये बाहर की तरफ फेंकती है। तो ये प्लेट जो क्या है कि यहाँ क्रैंक से ये अटैच रहता है, टाइट रहता है, तो ये वाली चीज़ बाहर निकलती है जो हमारे बेल्ट को टाइट करती है। बेल्ट पहले यहाँ पे रहता है, बेल्ट उसके बाद से यहाँ चढ़ जाता है, जिसके वजह से प्रेशर पड़ता है तो पीछे वाला घूमने लगता है। तो ये हो गई रेडी हमारी। उसके बाद से लगेगा ये जो कि यहाँ पे लगेगा, तो पहले इसे लगा लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे जाके ये लग गया। और फिर आता है बेल्ट इसका, बेल्ट ये लग गया इसके अंदर। और फिर लगेगा ये, इसमें आप देखेंगे कि थोड़े से ग्रुप बने हुए हैं, तो ये वाला इसमें इस खांचे में, इसमें भी क्रैंकेस में भी है बना हुआ, तो ये इसमें जा कर के फंस जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है देखिए आप, इसके बाद से ये लग जाएगी अंदर, यही हमारा किक का काम करती है। उसके बाद से ये वार्सल है और इसमें लगता है ये नट, और नट का देखिए क्या कंडीशन है, किसका कंडीशन बहुत बुरा है। पहली बार मतलब इसमें चैन या थोड़ी इतना अप्लाई किया गया है कि इसका ये हाल हो गया है। तो इसे हम अंदर ही डाल देते हैं और ये यहाँ पर टाइट हो जाएगा। ये हो गया टाइट, मतलब फ़िलहाल के लिए हैंड टाइट कर लेते हैं। और अब ये टाइट हो जाएगा कैसे मैं आपको बता दूं। ये देखिए, किसी ने जो चैनी हथौड़ी मार के इसका बुरा हाल कराया, तो हमने जब क्रैंक रिपेयर कराया तो क्रैंक भी थोड़ा टाल था, तो उस लेथ वाले ने क्रैंक तो पूरा भी सीधा कर दिया है। लेकिन ये जो स्थिति देखिए, जब खोलना हो आदमी, तो ये देखिए मैंने कहाँ फंसा रखा है, ये हीरो होंडा का है जिसकी क्लच प्लेट खोलने में हेल्प करता है। तो ये इसके दांते में फंस जाता है, देखेंगे यहाँ पे फंस गया। और अब इसे आप कितना भी फोर्स से यहाँ टाइट करें तो ये खुल जाता है, ठीक है। और खोलना चाहें तो खुल जाएगा। और अगर टाइट करना हो तो यही जो चीज़ है इधर को लग जाती है, ये इस साइड इस तरह से फंसा लेंगे, ठीक है। इस तरह से फंसा लीजिए। अब देखिए ये इधर को, तो इस तरह से आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। चैन हथौड़ी का अप्लाई ना करें, बहुत चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। क्रैंक डैमेज है, क्रैंक ही इंजन का बेस होता है, यदि वो डैमेज हो गया तो बाकी उससे जुड़ी सारी चीज़ें हैं। कंप्रेसर भी उसी का बनाना है, पिस्टन भी उसे ही चलाना है, ऑयल पंप भी उसे ही चलाना है, हर काम तो क्रैंक ही करता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब होती थी, इस चीज़ का ध्यान दें। हर चीज़ का जब तक टूल्स ना हो, उसको अगर बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़े भी नहीं। ओके, अब बारी है इसको, तो इसको हम थोड़ा इसकी हेल्प से घिस लेंगे इसको, क्योंकि यही जो है हमारा इसमें इसको पकड़ता है। इसे भी थोड़ा सा ये हो रखा है, इसे भी थोड़ा सा हम घिस लेते हैं और अच्छी तरह से अच्छे कपड़े से इसको सफाई करके लगाते हैं। तो इसे हमने देख सकते हैं थोड़ा घिस लिया, तो इसकी जो चिकनाहट है जो ऊपर में थी वो हट गई। और दूसरा इसे भी थोड़ा मैंने कर दिया।
और सॉरी आप लोगों को, ये जो इसका फ़ैन है ये हमने उस समय नहीं लगाया था और जल्दीबाजी के चक्कर में हमने छोड़ दिया था, तो अभी हमने लगा दिया है। तो अब हम इसे लगाते हैं। फ्रेंड देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया इसके एक्सल पर, और इसके अंदर भी थोड़ी ग्रीसिंग कर दी है। और ये अच्छी ग्रेड वाला ग्रीस है, तो बढ़िया ही ग्रीस अप्लाई करें, क्योंकि ये जो है बहुत हीट होता है। ये जो हमारा गियर है, पूरा गियर बक्सा होता है, पूरा हीट होता है, तो इसलिए इसमें अच्छे ग्रेड का ग्रीस जो है वही अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, इसे पुश करते हुए दाबेंगे। इसका बेल्ट जो है ये डाल दिया मैंने इसमें, और इसे थोड़ा सा दाबना है अपने हाथ से ही। और अब ये आराम से अगर आप पुश कर लेते हैं तो ये चली जाएगी। ये थोड़ा सा बेल्ट ये हो गया। अब इसकी ये प्लेट लगती है, ये कटोरा लग गया। अब इसमें लगेगा ये नट, ये वॉशर और ये नट। ठीक है, इन सबको मैं फाइनल टाइट करूँगा। अब लगा देते हैं। ये हमारा सेल्फ, इसे मैंने थोड़ा ग्रीस कर लिया है यहाँ पे और इधर भी, और इसे अब लगाते हैं इसमें। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा, ताकि ये फ्रीली मूव करे। थोड़ा सा मैंने डाला है, हल्का, ज़्यादा नहीं। तो ये इसमें चल जाएगा, चला गया। और बाद में इसका ये जो है ये लग गया, इसमें सेट हो गया। तो इतना ही सामान लगता है इसमें, और कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं। अब हम इसे फुल टाइट कर लेते हैं। तो वही है, हमने जो प्रोसेस बताया था ये यहाँ करना है। टाइट करने के लिए आप इसको यहाँ पर देखिए, ये जाके यहाँ पे लॉक हो जाती है। अब इसे टाइट करते हैं। ये 23 नंबर का सॉकेट लगता है भाई, इसको आराम से इसमें फंसा करके और आप फुली टाइट कर दें। फिर टाइट हो रही है और ये हो गई। और ये निकल जाएगी। इसी तरह से अब दूसरा वाला है, तो दूसरे वाले को ये 19 नंबर का सॉकेट है, ये चार्जर फाइनल टाइट हो गया। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं अंदर कितना अच्छे से मैंने इसे क्लीन करा है, और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा फ्री के लिए, किक के लिए। और इसमें डाउल लगती है, एक डाउल यहाँ पर इसे नहीं लगी हुई है, जो कि इस चैम्बर में यहाँ पर है, यहाँ पे लगी हुई है। और दूसरी जो डाउल है ये रही, तो इसके यहाँ पर, तो इसको के साथ अलाइन करते हुए लगा देना है। अंदर में क्लीनिंग है, बाहर से गंदा है, कोई बात नहीं। जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो चीज़ बहुत क्लीन कर रखी है मैंने, और अच्छे से लगा दिया ये। अब इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के लगाने ये सारे बोल्ट, इसमें सबसे बड़ा वाला इस जगह, उसके बाद से सारे एक ही जैसे हैं, तो बस लगाते जाना है। 1 2 3 4 और ये 5, एक इसमें लगा हुआ है। फ्रेंड्स, सबको मैंने टाइट कर दिया है, और अब गाड़ी में देखते हैं कंप्रेसर है कि नहीं। किक अप्लाई करेंगे इसी तरह से।
किक काम कर रही है। और कंप्रेसर देख लें एक बार, कंप्रेसर गाड़ी में ठीक है। अब हम इसे इंजन को बाई स्कूटी में असेंबल करेंगे और फिर देखेंगे ये कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है गाइस, थैंक यू। अब मिलते हैं इंजन फिटिंग करने के बाद। फ्रेंड्स फाइनली स्कूटी का आवाज़ सुनिए, एकदम अपने आइडल पे खड़ी है। अभी इसका कोई भी जो बॉडी है उसके ऊपर नहीं लगाया गया है, तो स्कूटी के इंजन की आवाज़ अपनी आइडल पे खड़ी है। आप देखिए, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से एक बार देख लें कि ऑयल आ रहा है कि नहीं है हेड में। तो हमारे केस में ऑयल भी चल रहा था और इसमें एक मिनी फ़िल्टर लगा हुआ था जो कि हमने न्यू लगाया है। और पुराने वाले का कंडीशन देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो अभी गाड़ी अपने आइडल में बिल्कुल सही है। चलने में लगभग ये आधे घंटे से मैं इसको स्टार्ट करके रखा हूँ। फुल टोटल गाड़ी में फुल थ्रोटल लेने के बाद भी कहीं से मिसिंग नहीं है और फिर वापस अपने आइडल पे आके रुक जाती है। तो अभी क्या है कि गाड़ी बिल्कुल ओके है। ठीक है, थैंक यू।